हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस कैसा था। तो हम निकल पड़े हैं बेंगलुरु एयरपोर्ट की तरफ। मेरे को बेंगलोर एयरपोर्ट से बोर्ड इन करना था चेन्नई के लिए। 41। एंड हियर वी आर एट द एयरपोर्ट। आपको इस टाइप का ट्रॉली बैग मिल जाता है वहाँ पे टू कैरी योर लगेज टू जहाँ तक आपका गेट नंबर है वहाँ तक, या अंदर तक काफ़ी इजी हो जाती हैं चीज़ें। एंड काफ़ी बड़ा चैलेंज नहीं था। आप जैसे ही अंदर एंटर करते हो आपको हेल्प के लिए लोग मिल जाते हैं। एंड यू हैव टू कलेक्ट योर बोर्डिंग पासेस फर्स्ट। बोर्डिंग पासेस बहुत ज़रूरी होते हैं। हर जगह पे आपको बोर्डिंग पास ही दिखाना होता है कि ये अच्छा। देखिए हमारे पास बोर्डिंग पास है। एक आपके लगेज में लगता है। जो बड़ा वाला आपका लगेज है जिसका मैक्सिमम वेट 15 kg हो सकता है, वो आपको पहले सबमिट कराना पड़ता है। एंड वो आपको जहाँ पे आपका फ्लाइट लैंड होगा वहाँ पे मिलता है। एंड अब हम निकल पड़े हैं अपने गेट नंबर के पास। मेरा गेट नंबर 42 था। तो लगेज सबमिट कराने के बाद आप अपने गेट नंबर के पास जाओगे। बीच में सिक्योरिटी चेक होता है, तो वो क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे तो मैं आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पर आपका जो छोटा बैग है जिसका मैक्सिमम वेट 7 kg, दोबारा सुनिएगा। दो बैग हैं। जो बड़ा बैग है उसका 15 kg, 15 किलो से ऊपर नहीं हो सकता, अदरवाइज आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ते हैं। ये आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं ग्राउंड फोर्स से, इसके थ्रू फ्लाइट में आपके पहले बड़े वाले लगेज भेज दिए जाते हैं। तो आधा घंटा 1 घंटा पहले आप एयरपोर्ट आ सकते हैं। छोटा वाला बैग आपका सिक्योरिटी चेक इन में आपका पूरा बैग खाली करना पड़ता है। एवरीथिंग वहाँ पे चेक होती है, उसके बाद आप गेट नंबर के लिए एंटर होते हो। तो ये हम चल पड़े हैं गेट नंबर 42 के पास। मैं आधा घंटा बाकी था, तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच ही रहा हूँ। आप आधा घंटा पहले फ्लाइट में बोर्डिंग हो सकते हो, फ्रेशन अप होके वॉशरूम से। ये अब हम चल पड़े हैं बोर्डिंग होने के लिए। ये एक तरीके से एंट्रेंस है फॉर द बोर्डिंग होने के लिए आपको फ्लाइट में। बोर्डिंग मतलब आपको फ्लाइट में चढ़ना है। यस। तो बोर्डिंग होने के बाद आपको वहाँ पर भी अपना बोर्डिंग पास दिखाना होता है। यहाँ पर भी आपको अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा। यस। तो है वी आर, मेरा मेन एंट्रेंस। एंड गाइस लेट मी टेल यू, बहुत ही बढ़िया ऑसम एक्सपीरियंस था। एक बार ना, एक बार लाइफ में प्लीज फ्लाइट पे ट्रैवल कीजिएगा। 7,000 पड़ा था मुझे ऑलमोस्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि मेरी दो कनेक्टिंग फ्लाइट थी। मतलब मैंने फर्स्ट फ्लाइट बुक किया था, तो मुझे लखनऊ जाना था बैंगलोर से। तो उन्होंने मुझे मेरी फ्लाइट दो कनेक्टिंग फ्लाइट बुक करी, दैट इज़ बैंगलोर से चेन्नई। फिर मैं चेन्नई में मैं रुकूंगा, वहाँ पर 6 to 7 आवर्स का हॉल टाइम था। उसके बाद चेन्नई से लखनऊ। तो अभी मैं बैंगलोर से चेन्नई जा रहा हूँ। एंड फ्लाइट बस टेक ऑफ होने वाली है। देखिए, स्टार्ट हो गई। एंड बिलीव मी गाइस, इतना डर कभी नहीं लगा था। सिर्फ वो 2-3 मिनट का डर होता होता है जब तक वो टेक ऑफ नहीं होती है। उसके बाद तो इट इज क्रेजी एक्सपीरियंस। ऊपर से नीचे देखना मैन। तो मैंने ये व्लॉग के पर्पस पे बिल्कुल नहीं बनाया था, मैंने छोटी छोटी क्लिप्स रिकॉर्ड करी थी। बट क्रेजी एक्सपीरियंस। देख सकते हैं पूरे दिस रनवे पे ऑलमोस्ट ये कुछ नहीं तो 40 to 50 सेकेंड्स दौड़ती है। एंड फुल स्पीड पे आने के बाद टेक ऑफ। तो ये गाइस हम पहुंच गए आसमान की ऊंचाइयों पे। 9:46 हो रहा है इस टाइम। एंड ये देखिए, ऑलमोस्ट इतना ऊपर थे गाइस, इतना मजा आ रहा था। आई हैव नो नो आइडिया। मतलब आप डेफिनेटली एक ना एक बार लाइफ में डेफिनेटली फ्लाइट बुक कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ। खिड़की साफ नहीं थी तो ऐसा व्यू था, बट ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एंड जब तक मैं फ्लाइट में बैठा था, ऑलमोस्ट ये फ्लाइट आधे घंटे की थी बैंगलोर से चेन्नई। तो बट द बेटर पार्ट इज कि मेरी चेन्नई से लखनऊ की भी फ्लाइट थी जो 2 घंटे की थी। तो She is ये from आधे घंटे में फ्लाइट लैंड हो गई थी Kolkata ऑलमोस्ट। and like तो for the मैंने tickets.
ज़्यादा कुछ वीडियो अंदर बनाया नहीं, मैंने दूसरी फ्लाइट में बनाया है, उसका पूरा मैंने दिखाया है, फूडिंग कैसा था, वॉशरूम्स कैसे हैं, एवरीथिंग। तो ये आप देख सकते हैं, हम इंडियन ओशन के ऑलमोस्ट ऊपर है। एंड लुक एट द व्यू गाइस, दिस इज क्रेजी मैन। वन मोर थिंग गाइस जो मुझे आपको बतानी थी, आप पेटीएम के थ्रू टिकट्स बुक कर लोगे। मेरी जो फ्लाइट थी वो इंडिगो थी, दोनों कनेक्टिंग फ्लाइट्स इंडिगो ही थी। मैंने काफ़ी सुना था इंडिगो की सर्विसेज ऐसी ही हैं वैसी हैं, बट आई तो फाउंड इट वेरी गुड। इवन द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव, बहुत बहुत हेल्पफुल थे। एंड दिस इज़ मी। ऊपर से गाइस नीचे देखना इज़ लाइक क्रेजी। ऑब्वियसली आई विल रिकमेंड टू यू पीपल कि अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाइट बुक कर रहे हैं, डेफिनेटली डेफिनेटली विंडो सीट बुक कीजिए। ज़्यादा चार्ज नहीं है, 200-300 रुपये एक्स्ट्रा जाता है, बट इट इज़ ग्रेट एक्सपीरियंस। क्या फ़ायदा अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक करी और विंडो से आप कुछ देख ही नहीं पा रहे नीचे, तो यू वोंट फाउंड इट प्रोडक्टिव, नो। सी द व्यू। मैं पूरा आधा घंटा नीचे देखा रहा था बस। थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इट वाज ओवरऑल गुड। एंड हियर वी आर गाइस, द फ्लाइट इज अबाउट टू लैंड। लैंड होने वाली है फ्लाइट, एंड द टाइम इज ऑलमोस्ट 9:10 हो चुका है, 10:20। इनिशियली जो आपको डर लगता है ना, वो फ्लाइट टेक ऑफ में और लैंडिंग में ही डर लगता है। जब फ्लाइट ऊपर पहुंच जाती है तो उतना डर नहीं लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल चलती है। द ओनली प्रॉब्लम इन फ्लाइट इज काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है, काफ़ी ज़्यादा साउंड आता है आपके ईयर्स, ऐसा इतना पेन होता है फर्स्ट टाइम, तो पेन बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस फील होगा। आई रिकमेंड कि आप हेडफोन्स लेके जाएं या ईयरबड्स लेके जाएं, एक्सपीरियंस। और ये हम आ गए हैं रनवे पे लैंड होते हुए। ब्यूटीफुल गाइस, ब्यूटीफुल व्यू। मेरे बगल वाली सीट पे एक
फॉरेनर बैठे थे, वो वियतनाम से थे, वो बिजनेस ट्रिप पे यहाँ पर आए थे। तो ही टोल्ड मी टू रिकॉर्ड दिस शॉट, बेसिकली जो लैंडिंग शॉट है वो काफ़ी गुड एक्सपीरियंस होता है, बट क्योंकि विंडो प्रॉपरली साफ नहीं थी, तो जितना हो सका मैंने उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश करी है। एंड आई बिलीव कि आपको काफ़ी बेटर व्यू लग रहा होगा। एंड हियर वी आर इन चेन्नई। मैं आपको उन फॉरेनर से भी दिखाता हूँ। ही इज़ द गाय, वेरी क्यूट कोरियन ड्रामा के मेन एक्टर लग रहे हैं। एंड जैसे आप लैंड होते हो गाइस, तो वहाँ पे ऐसे ये सीढ़ियाँ हैं उतरने के लिए, काइंड ऑफ। एंड वहाँ से आपको मेन एयरपोर्ट तक जाने के लिए, जैसे रनवे से इंडिगो की बस है, उस बस में आप चढ़ोगे, वो आपको लेके जाएगी। ये देखिए, जैसे आपके सामने इंडिगो की बस है, तो यहाँ से आप जा सकते हो। एंड ये हम चल पड़े एयरपोर्ट की तरफ। मतलब रनवे से एयरपोर्ट तक मेन जाने के लिए आप बस से जा सकते हो, इंडिगो की बस है वहाँ पर। एंड वहाँ पे आप अपना लगेज दोबारा से पिक कर सकते हो, बट मैं अपना लगेज इसलिए नहीं पिक कर रहा हूँ क्योंकि मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है एंड मैं डायरेक्टली उसे लखनऊ में कलेक्ट करूँगा। मैंने आपको बताया था कि मेरी फ़्लाइट जो बैंगलोर से चेन्नई एंड चेन्नई से लखनऊ थी। तो जो मैं अपना जो मेन लगेज था 15 kg से कम वेट में, वो मैं लखनऊ में कलेक्ट करूँगा। बाकी हैंड बैग आप कलेक्ट कर सकते हो, 7 kg का, वो आप अपने साथ फ़्लाइट में भी कैरी कर सकते हो। ये मैं ट्राई करा था फर्स्ट टाइम, चीप था, 100 रुपीज़ इज़ वर्थ इट फॉर दिस कैन पेंटा। एंड हियर आई एम वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट फ़्लाइट। 2 बज रहा है, 4 बजे 4:30 तक की फ़्लाइट थी। एंड गेट नंबर 6, मैं बाहर नहीं जाने की सोच रहा था एयरपोर्ट की, क्योंकि अगर आप बाहर चले जाते हो काफ़ी लंबा वेटिंग टाइम है, फिर आपको वापस आके पूरा सिक्योरिटी चेक दोबारा करवाना पड़ेगा। एंड ये हम जाने लगे बोर्ड इन करने के लिए, फिर से दूसरी फ़्लाइट फ्रॉम चेन्नई टू लखनऊ। एंड इफ़ यू आर अ सीनियर सिटीजन तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। देखिए मेरे आगे जो चल रहे सीनियर सिटीजन्स एंड जिन्होंने एक्स्ट्रा पे करके लाइन में वेट करने का नहीं चूज़ किया है, तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस में आगे जाते हैं। दिस इज़ द फ्लाइट एंड वी आर। सबसे पहले मैं बोर्ड इन हुआ था ऑलमोस्ट सीनियर सिटीजन्स के बाद। मेरी ये वाली फ़्लाइट में भी गई जो सीट थी वो विंडो सीट थी, एंड इसमें मैंने काफ़ी बेटर रिकॉर्ड किया एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस। कुछ ज़्यादा बेटर लगेगा। ये जो मेरा बैग था समथिंग अराउंड 3 to 4 kg का था, ये आप कैरी कर सकते हो हैंड बैग। 7 kg मैक्स है मैंने आपको बताया, और जो 15 kg जो आपका बड़ा लगेज होगा, कोशिश कीजिएगा कि 15 kg से ऊपर ना जाए, अदरवाइज आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। एंड ये रही मेरी विंडो सीट। अभी सब बोर्ड इन हो रहे हैं धीरे 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 धीरे। विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स लगता है सबको बोर्ड इन होने में। एंड फिर अभी आ मुझे नहीं पता गाइज ये क्या था, बट जो भी था बहुत बेटर एक्सपीरियंस था। आई थिंक एसी इवेंट्स, आई डोंट नो व्हाट इज एग्जैक्टली, तो बट दिस सीम्स वेरी गुड, ऑसम। इनिशियली आई थॉट कि आग लग गई है, बट नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज, आपको पता हो तो प्लीज कमेंट डाउन कीजिएगा। एंड आई वाज वेटिंग कि भाई जल्दी जल्दी टेक ऑफ करो, एंड ये चल पड़ी रनवे पे। जैसा कि मैंने आपको बताया गाइस कि मेरा जो हॉल टाइम था, मतलब जो मेरे को वेट करना पड़ा यहाँ पे, ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर्स मैंने वेट किया दूसरी फ्लाइट के लिए। तो ऑल्दो मैं एक्साइटेड था कि मेरी 2 फ्लाइट्स हैं, बट अगर आप नॉर्मली ट्रैवल करते हो फ्लाइट से, तो आपका मेन पर्पस होता है कि टाइम बच जाए। तो टाइम तो नहीं बचा, क्योंकि मेरे को अगर आप
ट्रेन से जाते तो एक दिन लगता ऑलमोस्ट, वही हो गया, ऑलमोस्ट एक दिन ही मेरा लग गया। नॉर्मली मैं 2.5 घंटे में पहुंच जाता, बट क्योंकि मेरा हॉल टाइम 8 घंटे का था तो काफ़ी वेटिंग टाइम हो गया, बट ऑल तो मुझे इतना बॉदर नहीं हुआ वो टाइम, क्योंकि मैं इतना एक्साइटेड था फ्लाइट के लिए। एंड ये दौड़ पड़ी है रनवे पे, और ये आसमान की ऊंचाइयों में गाइस, दिस शॉट मैन। सो इनिशियली मैं काफ़ी नर्वस था, तो मैं ये शॉट ले नहीं पाया था। अब देखिए आप, धीरे धीरे एक ऑफ हो रहा है। और ये वी हैव अचीव द हाइट। हम आ गए हैं ऑलमोस्ट बादलों के ऊपर, एंड दिस थिंग वी हैव ऑर्डर्ड, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। इतना कुछ महंगा नहीं था। सी इनिशियली आई थॉट कि बहुत ज़्यादा महंगा खाना होता है एयरपोर्ट में, बट ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को ऑलमोस्ट 6 to 700 का टोटल पड़ा था। 200 की कोल्ड ड्रिंक, 200 की कॉफ़ी थी, समथिंग अराउंड 300 का बिस्किट्स, एंड 200 समथिंग फॉर चिकन नूडल्स। तो 6 to 7, 800 आप ऑलमोस्ट रफली बोल सकते हो। एंड दीज वर द एयर हॉस्ट्रेस जो ये हमें प्रोवाइड करवा रही थी। एंड वेरी गुड, मतलब अगर आप इतनी ऊंचाई पे आकर आपको कॉफ़ी मिल रही है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। फॉर 800 इज लाइक वर्थ इट। चिकन डिलीशियस नूडल्स गाइस, एंड गाइस आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स क्या एक्सपीरियंस था। सी द व्यू, एंड इतनी ऊंचाई पे आप बैठ के कॉफ़ी पी रहे हो, एंड एंड वन थिंग आई ऑल्सो नोटिस कि आप ऐसे ही नहीं अपनी सीट से बार बार उठ सकते हो कि डस्टबिन कहाँ है, मुझे फेंकना है डिस्पोजल। एयर होस्टेस दे कम टू योर वे, वो खुद ही आती हैं कि सर डिस्पोजल्स प्लीज़, वो खुद डस्टबिन लेकर आएंगे आपके पास, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। बहुत बेटर रोल है एयर होस्टेस का इन फ्लाइट्स। इनिशियली मुझे लगता था कि वो ये बताने के लिए कि आगे कितने द्वार हैं, पीछे कितने द्वार हैं। आप उनको डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं कर सकते सामने से, सो मैंने इस पूरी क्लिप में उनको डायरेक्टली सामने से कभी रिकॉर्ड नहीं किया ना। एंड मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इन इंडिया वाज लाइक ऑसम, लाइक वेरी ऑसम। द नाइट व्यू, एवरीवन इज ऑलमोस्ट स्लीपिंग, आई एम द ओनली वन अवेक। 6:28 हो रहा है। जस्ट एंजॉय द व्यू गाइस। मैंने कुछ शॉट्स लिए हैं खुद से। एंड दिस इज द वॉशरूम आई एम टॉकिंग अबाउट, जो मैं पहले बता रहा था आपको। बहुत ही छोटा होता है, बट इतनी ऊंचाई पे आपको वॉशरूम मिल रहा है, विच इज ओके। एंड दिस इज लॉक इन लॉक आउट, नाइट व्यू। वी आर अबाउट टू लैंड, और ये हम लखनऊ के लिए लैंड हो गए। कृपया लीजिए, लखनऊ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि द्वार खुलने के बाद कृपया विंडो शीट्स बंद कर दें और एयरवेंट्स खोल दें। Ladies and gentlemen, we welcome you to Lucknow. We request you to close the window sheets and open the air vents after the doors open. एंड फिर अगेन वही सेम प्रोसीजर, आपको सीढ़ियाँ आएंगी, वहाँ से आप उतरोगे नीचे। फिर वहाँ पे सामने आपको इंडिगो की बस दिख रही होगी, वो आपको एयरपोर्ट तक लेके जाएगी। एंड ये लखनऊ एयरपोर्ट है गाइस।
मैंने बैंगलोर एयरपोर्ट से बोर्ड इन किया था, देन चेन्नई से नाउ आई एम फाइनली एट लखनऊ एयरपोर्ट। तो जो मेरा मेन लगेज था, जो मैंने आपको बताया था 15 kg वाला, वो मैं यहाँ पे कलेक्ट करूँगा, मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो। ऑलमोस्ट मेरी बैटरी डेड हो गई थी, तो मैं कुछ ही शॉट रिकॉर्ड कर पाया था अपने बैग लगेज का। गोइंग फॉर द बस। सिर्फ एक बस नहीं होती है वहाँ पे, 2-3 बसेस होती हैं अगर ज़्यादा पैसेंजर्स हैं उसके बेसिस पे, अदरवाइज वो दोबारा घुमा के वापस लेकर आते हैं। एंड इस टाइप के बैग्स आते हैं वहाँ से, वो आपको बता देते हैं पहले ही कि बैग्स कलेक्ट करने हैं। एंड दोबारा मैंने वो ट्रॉली बैग लिया, अपना लगेज लिया, एंड आई एम मूविंग आउट। एयरपोर्ट के बाहर जाकर मेरी कैब वहाँ पे वेट कर रही थी, मैंने कैब बुक कर लिया था पहले ही। तो आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। थोड़ा सा गाइस रॉ फॉर्म में है क्योंकि फर्स्ट व्लॉग है, कोशिश करेंगे अगली बार और बेटर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।